पीडीएस चावल की अफरा तफरी का मामला सामने आया है, जहां खाद्य विभाग ने अरुण ट्रेडर्स पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 407 वाहन में भरा हुआ पीडीएस का चावल जब्त किया गया। यह कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई थी। खाद्य विभाग के छापे के दौरान अरुण ट्रेडर्स के सामने वाहन चालक और संचालक फरार हो गए। वहीं मौके पर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। यह घटना अंबिकापुर के खरसिया नाका स्थित अरुण ट्रेडर्स के परिसर में हुई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा औषधि विक्रेता संघ अंबिकापुर द्वारा केमिस्ट भवन में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन एआईओसीडी के अध्यक्ष जेएस शिंदे के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर किया हुआ, वहीं जिसमें जिले के केमिस्ट परिवार के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 36 लोगों ने रक्तदान किया। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर 75,000 ब्लड डोनेशन का लक्ष्य प्राप्त करना था। इससे पहले से समाज में रक्तदान के महत्व को बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय अस्पताल के ब्लड बैंक को समर्थन मिला। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरे केमिस्ट परिवार ब्लड डोनेट कर रहा है, और जहाँ तक जो हमारी इंडिया की इकाई है एआईसीडीए, जिसके अध्यक्ष हैं जेएस शिंदे जी, उनका 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में हम ये किए हैं कि पूरे केमिस्ट परिवार ब्लड डोनेट करके उनको एक सम्मान दें। डिंडौरी जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस क्रम में शाहपुरा विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे और पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ में लोकगीत के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिले के प्रमुख साप्ताहिक बाजारों में यह रथ घूमेगा और लोगों को सुरक्षा के महत्व के बारे में बताएगा। मैं विधायक हूँ, नेता हूँ, तो लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब आपके शहर में, आपके क्षेत्र में रोज़ पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, है ना। तो मैं कहा चेकिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रैफिक वाले हैं, उनका काम ही है। उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लोगों को लगता है, और विरोध वही करते हैं जो ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करते हैं। मान लो किसी की एक्सीडेंट हो गया, है ना, और हेलमेट नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, बीमा नहीं है, तो जो दुर्घटना के शिकार होगा उसको बीमा कहाँ से मिलेगा। देखिए, हमारा ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है, लेकिन ये महीना केवल एक मुहिम के तौर पे है। ट्रैफिक सुरक्षा जो है वो पल पल पूरे साल बहुत ज़रूरी होती है, और हम उसका कड़ाई से पालन करवाएंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो मेरी सभी डिंडोरी के वासियों से, नागरिकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग दो पहिया पे निकले तो हेलमेट पहन के निकले, अन्यथा पुलिस चालान करेगी। और आप सीट बेल्ट लगा के निकले चार पहिया में, अन्यथा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। देवरी के महाराजपुर को नगर पंचायत बनाने ग्राम पनारी में दलित आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार सहित क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में राज्यपाल को, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मांगों में देवरी के अधिकारियों की मनमानी, क्षेत्र के स्कूलों का उन्नयन, सिंचाई परियोजना की स्वीकृति, अघोषित विद्युत कटौती, अंकलित विद्युत बिलों पर रोक लगाने, क्षेत्र में अवैध जुआ, सट्टा शराब पर रोक लगाने जैसी मांगे शामिल हैं। ये है कि ये लोग गरीब आदमी हैं, कम से कम 30-35 साल से इनके मकान बने हैं। तो ग्राम पंचायत पनारी के ग्रामवासी हैं। हाँ, ग्रामवासी हैं कुछ पनारी के, और 30-35 वर्षों से इनके मकान बने हैं, और इन लोगों को धमकी दी जा रही है। वो हमारा विरोध जता के इन गरीबों को सता रहे हैं।
मकान पटाओ, जेसीबी चलवा देंगे, आग लगा देंगे, उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, इनको जातिगत अपमान करते हैं, कम चमड़ा बोलते हैं, कम चमड़ियों हो, आग लगा दें, रोटी जला दें। विगत दिनों आप लोगों ने महाराजपुर थाने में आवेदन किया था। हम लोग पूरे मोहल्ला के गए थे, 6 नंबर वार्ड के पूरे लोग, तो थाने में दी थी आवेदन। पनारी गांव में लंबे समय से करीब 35-40 साल से लोग काबिज हैं, आवास बना के रह रहे हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। उनको प्रशासनिक आदेश के माध्यम से पत्र जारी किया गया है कि यहाँ पर खेल ग्राउंड बनना है। जो 35-40 साल से जो आवास है बना के वहाँ रह रहे हैं, उनको विस्थापन कैसे हो सकता है, उसका हम लोगों ने विरोध किया है और हम लोगों ने शासन से मांग की है कि खेल ग्राउंड की बात है तो खेल ग्राउंड उसके पास ही स्टेडियम बना हुआ है, उसमें खेल ग्राउंड का उपयोग हो सकता है। इन जो लंबे समय से काबिज लोग हैं उनको वहाँ से विस्थापित न किया जाए। दूसरा एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक ये भी है कि जिनको कुल जर्जर स्थिति में है ऐसा माना जाता था प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, टेक्निकल लोगों के द्वारा। सागर जिले के चिरारी ग्राम में बीते दिन एक आवारा गुंडे ने एमपीईबी के शासकीय लाइनमैन को जमीन में पटक कर मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद सूचना पर विभाग के अधिकारियों ने विभागीय तौर पर आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया। वहीं इसके पहले भी कुछ लोगों ने रहली सब स्टेशन में बिना इजाजत घुसकर कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की। हमारे साथ की है दीनदयाल कुर्मी ने। कहाँ के रहने वाले हैं? हनौती, ग्राम हनौती। किस बात को लेके मारपीट की? वो लानी संबंधी पे वो मार दिया है और मतलब कहीं लाइन बंद हो गई। हमने सुधर जे है, अरे अब सुधरने तेरे लिए माँ बिटिया की गाली सब जो कुछ मुँह पे बकी है हर एक प्रकार। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आपको मार रहे हैं, जमीन में गिरा के मार रहे हैं। हम जमीन में गिरा, वो सच है? वो सच है। कहाँ की घटना है वो? सब स्टेशन की प्रॉपर, जैसे अपने जे है, जैसे अपना जे था ना, जैसे ऐसे ग्राउंड के भीतर है, ग्राउंड के भीतर की बात है। पन्ना के तिघरा खेल मैदान में जेके सीमेंट सीएसआर विभाग द्वारा आयोजित भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक समापन हुआ। लुधनी और देवरा की टीमों के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच में लुधनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि देवरा टीम ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और उप विजेता बनी। विजेता टीम को नगद 51,000 और एक ट्रॉफी मिली, जबकि उप विजेता को 21,000 रुपए का पुरस्कार मिला। बेसिकली क्या है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के जो युवाएं हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। और ज़्यादातर युवाओं में क्या खेल को लेकर के अलग ही उत्साह होता है, और क्रिकेट तो ऐसा खेल है कि जिसका नाम लेते ही रगों में बिल्कुल उबाल सा आने लगता है। तो जेके सीमेंट का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में युवा है उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो अपनी प्रतिभाएं दिखा पाएँ, ताकि वो प्रतिभा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये हो सके तो नेशनल लेवल पे भी रिफ्लेक्ट हो। बेसिकली हमारे प्रमोटर्स का लेट श्री YPS जी जो हमारे CMD थे, चेयरमैन, और राघव सर, माधव सर, और अभी यहाँ पे लोकल मैनेजमेंट है हमारी यूनाइटेड, कपिल सर वगैरह का हमेशा से मानना रहा है कि अगर उत्थान की बात की जाए तो सबसे पहले शुरुआत युवाओं के साथ करनी चाहिए, क्योंकि युवा जब आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, और वो जो आगे बढ़ेगा तो वो स्थायित्व रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, जो लंबे समय तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मऊगंज से बैंकिंग फ्रॉड का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित दीपक पांडे के खाते से फर्जी तरीके से 49,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने थाना प्रभारी और बैंक प्रबंधन को लिखित शिकायत दी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने बताया कि घटना पिछले साल 25 नवंबर की है। बैंक प्रबंधन की ओर से उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत संबंधितों को सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये हमारे पास सर खादी मतलब प्राइवेट लेते थे, हमारे पास समिति का कुछ नहीं था। तो ये राधन सिंह है हमारे यहाँ के समिति प्रबंधक, अभी नए हुए हैं सर। इनसे हम बात किए तो ये बोले कि ठीक है भाई, आप हमें अपना कागज़ वगैरह दे दो, हम आपका खाता खुलवा देंगे। सर हम इनको अपना आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे तो हमने दिए, और इसके बाद सर ये मतलब बैंक गए,
खाता खुलवाए हमारा। तो सर हम वहाँ बैंक गए भी नहीं, ये खुलवा के हमको वापस मतलब बताए कि आपका खाता हम खुलवा दिए हैं। बोले ठीक है, हो गया। फिर जिसके उसमें से हमने 2 बोरी DAP लिए थे, सर फिर हम ऐसे प्राइवेट में ऐसे पाइपलाइन में काम करते थे, तो हम अपने काम में चले गए। सर हम सोसाइटी बैंक में खाता खुलवाए। किस सोसाइटी? मऊगढ़। हाँ। जी। क्या है पूरा मामला? वहाँ मामला ये है सर कि हम खाता खुलवाने को दिए थे, इसके बाद वहाँ कोई इंक्वायरी किए नहीं। खाता हमारा राबिन सिंह द्वारा खुलवाया गया वहाँ। इसके बाद 10-15 दिन बाद हमें बैंक मैनेजर द्वारा फ़ोन आता है कि आप 80,000 का लोन लिए हैं, माने KCC बनवा के। तो हम बोले कि सर हम लोन तो कुछ नहीं लिए हैं। तो बोला कि आपके खाते से 49,000 रुपये। आपको कब और कैसे पता चला? यही बैंक प्रबंधक द्वारा। तो क्या क्या जानकारी दी गई वहाँ से? वो हमें यही इतना बताया कि आपके खाते से 49,000 रुपये निकाली गई है। तो हम उनसे बोले सर कि हम कुछ नहीं किए हैं, ना KCC बनवाया है, सिर्फ खाता भर आपके यहाँ भेजे थे खुलवाने को। नर्मदापुरम के स्थानीय बस स्टैंड में RTO अधिकारी निशा चौहान, यातायात DSP संतोष मिश्रा और बस ऑपरेटर की उपस्थिति में जिले में संचालित बसों के चालकों का राष्ट्रीय चालक दिवस के मौके में सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे वाहन चालकों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपना पूरा समय वाहन चलाते हुए नियमों का पालन किया और सुरक्षित यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। RTO अधिकारी ने बस चालकों को हमेशा यातायात नियमों का पालन करने, वर्दी में रहकर वाहन चलाने और महिला सुरक्षा का ध्यान रखने की हिदायत दी। आज उन्हीं चालकों को सम्मानित किया गया है जो अच्छे चालक हैं, जो नियमों का पालन करते हैं। लेकिन और भी चालक उपस्थित थे, उनको समझाइश दी गई है और यातायात नियमों के बारे में बताया गया है। दूसरा ये भी देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है और सड़क परिवहन को चलाने वाले चालक हैं। तो योगदान यदि अर्थव्यवस्था में उनका है तो चालकों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनका सम्मान किया गया। अच्छे चालकों का सम्मान किया गया। उनको समझाइश दी गई कि जिस तरह सवारियाँ बैठती हैं वो आपके भरोसे बैठती हैं, तो आप उस जिम्मेदारी को समझें और उसी के अनुरूप गाड़ी को चलाएं ताकि सुरक्षित पहुंचाना उनकी आपकी प्राथमिकता हो। देखिए आज जो है राष्ट्रीय चालक दिवस है, नेशनल ड्राइवर्स डे। यह दिन जो है स्पेशली जो ड्राइवर भाई हैं जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या फिर माल परिवहन करते हैं, सामान ले जाते हैं, उनको जो है अपनी सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ DSP ट्रैफिक हैं, जितने ऑपरेटर्स हैं वो हैं, रवि जी हैं, सभी ऑपरेटर फौजार जी और सभी ड्राइवर्स आए हैं। ऐसे कितने ड्राइवरों को सम्मानित किया गया है? आज हम लोगों ने ऐसे 10 ड्राइवर्स को सम्मानित किया है जो लगातार नियमों का पालन करते हैं, वर्दी पहनते हैं और जो यातायात के नियम पालन होने चाहिए उनको फॉलो कर रहे हैं लगातार। तो इसमें 8 ड्राइवर्स जो है बस के हैं और 2 ड्राइवर्स जो है। कटनी में पत्रकार प्रभाकर सिंह के हमलावरों की गिरफ्तारी और मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पत्रकारों ने प्रभावी कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि माधवनगर मेन बाजार में स्थित बमछक ढाबा के सामने न्यूज कवरेज के दौरान कुछ युवकों ने पत्रकार प्रभाकर पर जानलेवा हमला कर दिया था। पत्रकार का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हमारे एक बहुत जूनियर पत्रकार प्रभाकर पर एक हमला किया गया था। जिन तत्वों ने हमला किया है उन पर कार्रवाई को लेकर के पहले भी जो रिपोर्ट दी गई थी और अभी क्या प्रगति हुई, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारा ये कहना है कि उन जो आरोपी हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, जो इस तरह से अचानक हमला करते हैं मीडिया पर समाचार कवरेज के दौरान पर, तो निश्चित रूप से उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि एक मजबूत होगी। उस पर भी पुलिस छानबीन करे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देखिए उसमें अभी 3-4 दिन पहले एक पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें पुलिस के द्वारा प्रॉपर कार्रवाई की गई है। उसमें अपराध पंजीबद्ध करके जो है इसमें हमने डॉक्टर से क्यूरी रिपोर्ट मांगे हैं और जैसे ही क्यूरी रिपोर्ट आ जाती है उसमें प्रॉपर और धारा बढ़ा के हम उसको गिरफ्तार करके प्रॉपर कोर्ट के सामने पेश करेंगे और आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो हमसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे।
देवास जिले के ग्राम पंचायत हतलाई में प्रधानमंत्री आवास के लिए रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता शबाना ने बताया कि सरपंच ने उसे शपथ पत्र तैयार करने के लिए 15,000 रुपए मांगे थे और पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए, लेकिन 4 महीने बाद भी उनके खाते में पीएम आवास की राशि नहीं आई। बहरहाल सरपंच लक्ष्मीबाई ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठा बताया। सचिव और मंत्री मेरे घर आए थे और बोल रहे थे कि आपकी कुटी आएगी। तब मैंने कि आप कब से बोल रहे हैं कि अगले लाट में आएगी, अगले लाट में आएगी। तो बोले नहीं, आपके हम लाके तुमको देंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने कितना देना पड़ेगा? तो बोले 15,000। 10,000 तो आप अभी दो, 5,000 आपकी जब कुटी आ जाएगी जब देंगे। तो मैंने रकम रख के उनको 10,000 रुपये दी और 5,000 रुपये मैंने बात की बोली उनसे, जिसकी मेरी कुटी भी नहीं दी और मेरे पैसे भी नहीं दिए। तो हमारे पैसे वो दिए जा और हमारी कुटी भी दिए जा। कुटी का किसने बोला आपसे? सरपंच और सचिव दोनों ने बोले। सबीना भाई की तो मैंने अभी वो से बात ही नहीं हुई मेरी। और 25 कुटी का लाट आया, वो 25 कुटी का लाट डाले, अभी कुटी आई नहीं दूसरी। वो ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही है हमारा पे। अभी मैं मेरी कुटी बीमार है, उसमें परेशान हो रही, मैं उससे बात ही नहीं हुई कुछ भी। और मैं कुटी वाला से पैसा लेके मैं क्या करूँ इतना। राजनांदगांव शहर के चिखली ओवरब्रिज में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार बेकाबू हाईवा ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर लंबी जाम लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता साफ किया और दोनों युवकों को अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान डॉक्टर ने थानेश्वर वर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि नीलेश टंडन की हालत स्थिर बताई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं अरुण भद्रा डीए न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश बलिदानी व शहीदों के इस देश में जन सरकार की भावनाओं को लेकर डीए न्यूज प्लस लगातार राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में आज लोकप्रिय होते जा रहा है। हमारी भावना और हमारे समाचार, हमारी खबरें, बेबाक खबरें को लोग देख रहे हैं। लगातार पूरे देश से हमारे पास फोन आ रहा है। हमारी सफलता की पूंजी है, हमारे संघर्ष का सफलता है। 26 जनवरी के अवसर पर हमारा पूर्व घोषणा छत्तीसगढ़ का अपना चैनल ये न्यूज अब छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, बस्तर से सरोजा तक लोकल केबल नेटवर्क देखा जा सकेगा। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर में सार्क केबल नेटवर्क 187 से देख पाएंगे। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, अंबिकापुर में सीसीएन केबल नेटवर्क 218 से आप देख पाएंगे। यही लगातार हमारे संघर्ष का सफलता है कि अब हम लोकल केबल नेटवर्क से भी गांव-गांव लोग छत्तीसगढ़ की बुलेटिन, छत्तीसगढ़ की माटी के लोकरंग और देश स्तर के खबरें देख पाएंगे। जय छत्तीसगढ़ माता दी, जय माता दी, जय हिंद। टेक्नोलॉजिकली एडवांस जीके टीएमटी में है शानदार स्ट्रेंथ और बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। जीके टीएमटी, सपनों को जीके दे। नमस्कार, मैं शकील साजिद और डीए न्यूज प्लस की ओर से आप तमाम देखने वालों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। विविधता में एकता का है संदेश, भारत की धरती पर प्रेम का संदेश। राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराए हर स्थान, गणतंत्र दिवस पर बढ़े सभी का मान। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, फिर भी सारे जहां